हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 21 दिल्ली सल्तनत का इतिहास। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन बी कहता है इल्तुतमिश की, ऑप्शन सी कहता है नसरुद्दीन की, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बलबन की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। ए इसका ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूह ए फिरोज शाह लिखी। ऑप्शन ए कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है बलबन, ऑप्शन डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, वर्दी का जुनून है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक आत्मकथा लिखी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए कहता है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों फिरोज तुगलक। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद आदिल शाह। इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो। ऐसे ही लगातार आप मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महमूद गजनवी किस वंश का था। महमूद गजनी। ऑप्शन ए कहता है खलजी, ऑप्शन बी कहता है गुलाम, ऑप्शन सी कहता है यामनी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों तुगलक। किस वंश का था गजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यामनी। गजनी यामनी वंश का था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है तोमर, ऑप्शन बी कहता है प्रतिहार, ऑप्शन सी कहता है सोलंकी, ऑप्शन डी कहता है जाट। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जाट। अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ था महमूद गजनवी का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है 17 बार, ऑप्शन बी कहता है 18 बार, ऑप्शन सी कहता है 12 बार, ऑप्शन डी कहता है 15 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए कहता है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कहता है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी खलीफा घोषित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी को खलीफा घोषित किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी कहता है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी कहता है बहलोल लोधी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश का संस्थापक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों पर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में, क्वेश्चनों को देखें तभी आंसर दें, उसका जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों पर मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन ए कहता है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी कहता है जमात खाना मस्जिद, ऑप्शन सी कहता है सीरी, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से मुख्य द्वार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुब मीनार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए कहता है बलबन ने, ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी कहता है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने राज संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किया था। किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शंस ए कहता है खिलजी वंश, ऑप्शंस बी कहता है तुगलक वंश, ऑप्शन सी कहता है सैयद वंश, ऑप्शंस डी कहता है लोदी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दिल्ली सल्तनत का काल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास में, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शंस ए कहता है बलबन, ऑप्शंस बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शंस डी कहता है फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, फिरोज तुगलक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझें तभी आंसर दें। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं जल्दबाजी में, तो क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शंस ए कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शंस बी कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी कहता है सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी कहता है शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, फिरोज तुगलक। सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं यूपी पुलिस की। कुछ दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई रखें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शंस ए कहता है जफ़र खां, ऑप्शंस बी कहता है मलिक काफूर, ऑप्शन सी कहता है गाजी मलिक, ऑप्शन डी कहता है उजबेक खां। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों का तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शंस ए कहता है लोधी, ऑप्शंस बी कहता है इलबरी, ऑप्शन सी कहता है खिलजी, ऑप्शन डी कहता है तुगलक। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ती का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं। सभी बच्चे चैनल से जरूर जुड़े रहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक। राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्सव हुआ तुगलक के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बच्चों फिरोज शाह तुगलक। कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुरान का पाठ करने वाला कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान का पाठ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? ऑप्शन ए कहता है बलबन, ऑप्शन बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। हातिम ताई की संज्ञा दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सभी बच्चे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है दिल्ली सल्तनत काल। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी कहता है बलबन, ऑप्शन सी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी कहता है इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ऑप्शन ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कहता है रजिया, ऑप्शन सी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कहता है बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलबन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है तैमूर लंग, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खां। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे बागदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कहता है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। स्वीकृति पत्र, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 23 का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरेल खां का विद्रोह और दमन हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कोई कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम को पास होना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर आंसर देना चाहिए हम लोगों को। ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कहता है बलबन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बंगाल की राजधानी तुगरेल खां का विद्रोह हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नगद वेतन देने की प्रथा किस सुल्तान ने चलाई थी? ऑप्शन ए कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कहता है बलबन, ऑप्शन डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी? नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चनों को समझें तभी आंसर दें। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ऑप्शन ए कहता है अफर सियाब, ऑप्शन बी कहता है अमीर हमजा, ऑप्शन सी कहता है तैमूर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों, सोच समझ कर ही आंसर दें, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफर सियाब। शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफर सियाब का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। कई बार एग्ज़ाम में दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है गल्ला का, ऑप्शन बी कहता है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, ऑप्शन सी कहता है दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, ऑप्शन डी कहता है छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सराय अदल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें, तभी आप यूपी पुलिस का पेपर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए कहता है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, ऑप्शन बी कहता है एक पुस्तकालय, एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन डी कहता है एक दानशाला।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये 28 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक खैराती अस्पताल फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, रजिया बेगम को सत्ताचुल करने में किसका हाथ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कहता है अरबों का, ऑप्शन बी कहता है मंगोलों का, ऑप्शन सी कहता है अफ़गानों का, ऑप्शन डी कहता है तुर्कों का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताचुल करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किसने भूमि मापने का पैमाना गज एवं सिकंदरी का प्रचलन किया? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कहता है सिकंदर शाह सूरी, ऑप्शन सी कहता है सिकंदर महान, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। भूमि मापने का पैमाना गज, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लक्ष्मी की आकृति किस सिक्के पर बनी है। ऑप्शन ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कहता है अकबर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गौरी की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है बच्चों एग्ज़ाम में। क्वेश्चनों को देखें, समझें, तभी आंसर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं। ऑप्शन ए कहता है बलबन, ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कहता है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कहता है इब्राहिम लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कहता है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी कहता है दौलत खां लोधी, ऑप्शन सी कहता है बहलोल लोधी, ऑप्शन डी कहता है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी,
इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए कहता है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी कहता है मनसबदार, ऑप्शन सी कहता है पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कुलीन। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि कहा जाता था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझकर आंसर देना है। महत्वपूर्ण क्लास से बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल से। ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कहता है कैकूबाद, ऑप्शन डी कहता है आराम शाह। गुलाम वंश का संस्थापक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए कहता है रजिया, ऑप्शन बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बलबन। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 37। ऑप्शन ए कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है मलिक तुगलक, ऑप्शन डी कहता है गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादा। इसका सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए कहता है कल्लर, ऑप्शन बी कहता है वसुमित्र, ऑप्शन सी कहता है जयपाल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों महिपाल। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्लर। राजवंश को स्थापित किया हिंदू शाही। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए कहता है शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी कहता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी कहता है इब्न बतूता, ऑप्शन डी कहता है जियाउद्दीन बरनी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चनों को समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है। क्लियर हम तभी कर पाएंगे जब हम क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम उसका आंसर सही दे पाएंगे। ऑप्शन ए कहता है गजनवी, ऑप्शन बी कहता है सोलंकी, ऑप्शन सी कहता है पंजाब के खोखर, ऑप्शन डी कहता है करमाथी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण, इसका सही है आंसर ऑप्शन सी पंजाब के खोखर, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? ऑप्शन ए कहता है इसामी, ऑप्शन बी कहता है बर्नी, ऑप्शन सी कहता है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी कहता है अमीर खुसरो। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है बलबन, ऑप्शन डी कहता है फिरोज तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने शासन पर आक्रमण किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? ऑप्शन ए कहता है गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, अबुल मुजाहिद रखा। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, अबुल मुजाहिद रखा था नाम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए कहता है तुर्की, ऑप्शन बी कहता है फारस, ऑप्शन सी कहता है मोरक्को, ऑप्शन डी कहता है मध्य एशिया। इब्न बतूता कहाँ से आया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसे ही आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल से। ऑप्शन ए कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी कहता है अकबर, ऑप्शन सी कहता है बलबन, ऑप्शन डी कहता है महमूद गजनवी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था?
तो किसके शासनकाल में इतिहासकार था बच्चों? महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ऑप्शंस ए कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शंस बी कहता है हुमायूं, ऑप्शन सी कहता है अकबर, ऑप्शंस डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शंस ए कहता है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शंस बी कहता है रामचंद्र देव, ऑप्शन सी कहता है मलिक काफूर, ऑप्शन डी कहता है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र देव के शासक था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शंस ए कहता है ब्रजभाषा, ऑप्शंस बी कहता है अवधी, ऑप्शन सी कहता है खड़ी बोली, ऑप्शन डी कहता है भोजपुरी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो किसके में निभाई थी बच्चों? ऑप्शन सी कहता है खड़ी बोली में भूमिका निभाई थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शंस ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शंस बी कहता है बाहलुल लोदी, ऑप्शन सी कहता है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी कहता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों। निम्नलिखित में किसे बागदाद के खलीफा ने मसरूर मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ऑप्शंस ए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शंस बी कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कहता है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहें। काफ़ी क्लासें हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी इल्तुतमिश। बागदाद के खलीफा ने मंसूर मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी।
ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।